उत्तर बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल डीएमसीएच में गैस खत्म होने वाली है। मात्र एक दिन के लिए ही गैस बचा है और उसके बाद जो तमाम वहां पे खाना बनाने वाले लोग हैं वो लोग परेशान हैं कि 1700 मरीजों को खाना कैसे खिलाया जाएगा। स्थिति इस तरीके से बदतर हो गई है कि वो लोग कह रहे हैं कि डीएम और बाकी अधिकारियों से हम बात भी कर चुके हैं और अगर सिलेंडर उपलब्धता नहीं हुई तो कल से जो है इस काम को रोकना पड़ेगा। और उसके बाद सवाल ये उठता है कि चाहे वो कैंटीन हो, चाहे वो हॉस्पिटल स्टाफ हो या फिर वहां पे जो एडमिट हैं वो मरीज हो, उनके परिजन हो, उनको खाना कैसे मिलेगा। समस्या गंभीर हो चुकी है और जब डीएमसीएच का ये हाल है तो सोचिए बाकी जगहों का क्या हाल होगा। एक आम रेस्टोरेंट का क्या हाल होगा। अगर किसी दुकान पे अगर मान लीजिए कि कोई मिठाई का दुकान होगा जहां पे कुछ काम होता होगा, कोई ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहां पे गैस की उपलब्धता जरूरी होती होगी, उसकी क्या स्थिति हो गई होगी, उसका अब इसी से आप आकलन कर सकते हैं। डीएमसीएच में गैस खत्म होने की कगार पे पहुंच चुका है। वहां पे जितने भी अधिकारी हैं, मैनेजर हैं, जो जीविका दीदी हैं, वो परेशान हैं कि अब कल खाना कैसे बनेगा। और यही हाल बिहार के कई घरों में देखने को मिल रहा है। इसको लेके एक अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, काला बाजारी शुरू है और ऐसे में लोग सोच रहा है तो किया क्या जाए और होगा तो होगा क्या। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से सरकार तमाम कोशिश करने के बाद भी ये जो एक लोगों के जहन में बात उतर चुकी है कि गैस की उपलब्धता खत्म है, उसको दूर नहीं कर पा रही है। और जिस तरीके से तस्वीरें बाहर आ रही हैं उसके बाद तो लोगों का डर जाना लाजमी सी बात है। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देख के आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब यहाँ पे जो जीविका दीदी हैं वो खाना बनाती हैं। खाना बना के कितने लोगों को, 1700 मरीज यहाँ पे एडमिट हैं और 1700 मरीजों को जो है वो खाना खिलाती हैं ये लोग। इसके अलावा हॉस्पिटल स्टाफ हैं, उनको खाना खिलाती हैं लोग और यही वो खाना खाते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो तमाम लोग जो परिजन वहां पे पहुंचते हैं उनको भी खाना खिलाने का काम जीविका दीदियों के द्वारा ही किया जाता है और इसी रसोई के बदौलत जो होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब स्थिति बदतर होती हुई दिखाई दे रही है और डीएमसीएच में भी मात्र एक दिन का सिलेंडर बचा हुआ है। वहां पे जो मैनेजर हैं उनका कहना है कि साहब एक दिन में लगभग 2 से 3 सिलेंडर खर्च हो जाते हैं 1700 लोगों का खाना बनाने में। और ऐसे में अभी हमारे पास 3 सिलेंडर जो है वो बचा हुआ है, गैस टैंक बचा हुआ है और ऐसे में ये जितना दिन तक चल जाए, क्योंकि उसके बाद हम लोग खाना नहीं बना पाएंगे, इसको लेके मजबूर हैं। इन्होंने कहा कि डीएम से लेके तमाम अधिकारियों को हमने इसकी सूचना दी है और अगर गैस की उपलब्धता नहीं करा पाते हैं वो अधिकारी तो हम लोग को मजबूर होके ये काम रोकना पड़ेगा। इस तरीके की बातें जो है वो खबरें जो है वो सामने आ रही है। एक तरफ सरकार कह रहा है कि ना टेंशन मत लीजिए, अफरा तफरी मत बचाइए, दूसरी तरफ काला बाजारी हो रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि साहब एकदम गैस की आपूर्ति जो है वो हो जाएगी और एक तरफ जो तस्वीरें आ रही है वहां पे दिख रहा है कि लंबी लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई हैं गैस के लिए और लोग परेशान हैं। बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। गैस का दाम जो है अगर ब्लैक से लोग लेने जा रहा है तो एक तौर पे वो कोशिश कर रहा है कि कहीं से भी मिल जाए, भले 200-400 रुपए जो है वो हमको एक्स्ट्रा देना पड़े, 500 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़े। और इस तरीके की स्थिति और नौबत आती हुई दिखाई दे रही है। पटना के कई रेस्टोरेंट में ताला लगने वाला है, उसकी भी नौबत आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बिहार सरकार कह रही है कि सब कुछ चिल है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। और रसोई गैस की बढ़ती किल्लत से पूरा बिहार धीरे धीरे करके परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना यह है कि ये किल्लत, ये समस्या और कितने दिनों तक रहने वाली है। क्या बिहार वासियों को मतलब काफी दिनों तक इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? क्या भारत इस समस्या को लेकर काफी दिनों तक परेशान रहेगा? तमाम तरीके की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं और हर बातों में इस बात का जिक्र है कि अगर डीएमसीएच जो कि दरभंगा के उत्तर बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और उसका ये हाल है तो बाकी हॉस्पिटलों के बारे में क्या ही कहने। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।